बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में डंग का खाना बनाना। पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई थी। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खा कर सो जाए। चीख कर वो मेरे ऊपर आया कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों तुमने? मैंने कहा तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम यह अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी। तो तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई थी। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था दिन? बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। मैं उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वो भी जल्ला के बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू हो गई। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग में ही थी। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना कहना बंद कर दिया, जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ न बोलती न पूछती। यह सिलसिला काफी दिन चला। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है, इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद में बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ क्या? जो आता है अपना गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझे झिड़कना सही है? कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चलता बनता है। तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। हर चीज का गुस्सा उन पर निकालते हैं। कभी कभी तो यह ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। जीवन की सीख, प्लेट में खाना छोड़ने से पहले ताता का ये संदेश जरूर पढ़ें। दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा ने अपनी एक ट्वीट के माध्यम से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट शेयर किया था। आज मैं उसी ट्वीट का हिंदी अनुवाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। जर्मनी एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। ऐसे देश में बहुत से लोग सोचेंगे कि वहाँ के लोग बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे। जब हम हैम्बर्ग पहुँचे, मेरे कलीग्स एक रेस्टोरेंट में घुस गए। हमने देखा कि बहुत से टेबल खाली थे। वहाँ एक टेबल था जहाँ एक यंग कपल खाना खा रहा था। टेबल पर बस 2 डिशेस और बियर की 2 बॉटल्स थीं। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है, और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ेगी। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं। जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में खाना निकाल देता और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से खत्म कर देती। चूंकि हम भूखे थे तो हमारे लोकल कलीग ने हमारे लिए काफी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब हमने खाना खत्म किया तो भी लगभग 1/3 खाना टेबल पर बचा हुआ था। जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने हमसे अंग्रेजी में बात की। हम समझ गए कि वे हमारे इतना अधिक खाना वेस्ट करने से नाराज थीं। हमने अपने खाने के पैसे चुका दिए हैं। हम कितना खाना छोड़ते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरा कलीग उन बूढ़ी औरतों से बोला। वे औरतें बहुत गुस्से में आ गईं।
उनमें से एक ने तुरंत अपना फोन निकला और किसी को कॉल की। कुछ देर बाद सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी अपनी यूनिफॉर्म में पहुंचा। मामला समझने के बाद उसने हमारे ऊपर 50 यूरो का फाइन लगा दिया। हम चुप थे। ऑफिसर हमसे कठोर आवाज में बोला, उतना ही ऑर्डर करिए जितना आप कंज्यूम कर सकें। पैसा आपका है लेकिन संसाधन सोसाइटी के हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। आपके पास संसाधनों को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। इस रिच कंट्री के लोगों का माइंडसेट हम सभी को लज्जित करता है। हमें सचमुच इस पर सोचना चाहिए। हम ऐसे देश से हैं जो संसाधनों में बहुत समृद्ध नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए हम बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर कर देते हैं और दूसरों को ट्रीट देने में बहुत सा फूड वेस्ट कर देते हैं। द लेसन इज अपनी खराब आदतों को बदलने के बारे में गंभीरता से सोचें। एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट कि आप ये मैसेज पढ़ें और अपने कॉन्टेक्स्ट को फॉरवर्ड करें। Very true. Money is yours but resources belong to the society / पैसा आपका है, लेकिन संसाधन समाज के है। दोस्तों, कोई देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान बनते हैं। और महान बनना सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करना नहीं है। महान बनना हर वो छोटे छोटे काम करना है जिससे देश मजबूत बनता है, आगे बढ़ता है। खाने की बर्बादी रोकना, पानी को वेस्ट होने से बचाना, बिजली को बेकार ना करना, ये छोटे छोटे कदम हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। आइए टाटा जी द्वारा शेयर किए गए इस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट से हम एक सबक लें और अपने अपने स्तर पर देश के बहुमूल्य रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाएं। और ये बात हमेशा याद रखें कि भले पैसा हमारा है पर संसाधन देश के हैं।